साथियों, कहते हैं कोयल कूक से वृक्ष फल से, धरती अपनी उपज से। और अगर विश्वकर्मा समाज पहचाना जाता है तो आजादी से पहले और आजादी के बाद भारत के निर्माण में जो उसकी भूमिका है उससे पहचाना जाता है। साथियों, आज जब मुझे गर्व होता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो गर्व हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे समाज से, एक ओबीसी समाज से आज देश का प्रधानमंत्री अगर किसी पहली बार बना तो ओबीसी समाज से बना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। आज देश में पहली बार ओबीसी समाज की ओबीसी कमीशन को जो स्वायत्तता दी गई है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है, नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। साथियों, जब आपके समाज का बेटा, ओबीसी समाज का बेटा आज प्रदेश का महामंत्री है, संतोष पाल जी और बाकी अनेक लोग हैं, तो आज ओबीसी समाज का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ और बढ़ता है और समर्थन मिलता है। साथियों, जब मैं कहता हूं कि मुझे गर्व होना क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारत सरकार में 27 मंत्री पहली बार किसी सरकार में बने हैं तो ओबीसी समाज से बने हैं, उसके लिए मोदी जी का धन्यवाद। श्री नरेंद्र मोदी। साथियों, कोई भी सरकार की योजना हो, स्टार्टअप योजना हो, स्टैंड अप योजना हो, मुद्रा लोन योजना हो, हर घर जल की योजना हो, अगर चूल्हा हर घर पहुंचाने की योजना हो, बिजली पहुंचाने की योजना हो, तो भारत के गांव-गांव तक अगर रोड पहुंचाने की योजना हो, तो मुझे गर्व है कि उसमें सबसे अधिक श्रेय और योगदान और सबसे अधिक उसका लाभ मिला है तो भारत के ओबीसी समाज के युवाओं को, महिलाओं को और भारत के ओबीसी समाज को। मुझे वो पंक्ति याद आती है संतोष पाल जी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में शपथ लेने के बाद सेंट्रल हॉल में गए तो उन्होंने कहा, ये सरकार गरीब की होगी, पिछड़े की होगी, महिला की होगी, दलित की होगी, युवा की होगी। और पिछले 8 साल में नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसको करके दिखाया। और साथियों, कहते हैं पतंजलि जी, जिसके पैर ना पड़े बेवाई वो क्या जाने पीर पर आए। पप्पू रेस लगा रहे हैं, देखना रेस लगा रहे हैं, देखा ना रेस लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, दाढ़ी बढ़ाए, पर ये वही राज दरबार थे जिन्होंने देश को 60 साल लूटा, देश को तरक्की नहीं दी, घराने को भरा, देश के दलित पिछड़े को पीछे रखा, कुछ परिवारों को आगे भेजा। और आज गर्व होता है जब आज देश के बड़े सम्मान, चाहे वो पद्म विभूषण हो, पद्म श्री हो, वो आज उनके कार्य के कुशलता, उनके देश के प्रति सम्मान पर मिलते हैं, किसी नेता की सिफारिश पे नहीं मिलते। ये मोदी सरकार की अचीवमेंट है। साथियों, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के देश में जो ओबीसी के लिए जो चीजें करी हैं, अगर उनको गिनाया जाए तो सुबह से शाम तक शाम हो जाएगी। पर कुछ बातें ऐसी हैं, अगर हम जब स्वच्छता की बात करते हैं तो जब लाल किले की प्राचीर में तिरंगे झंडे के खड़े नीचे होकर जब देश के प्रधानमंत्री शौचालय की बात करते तो लोग कहते थे कि पचाल साहब पता नहीं प्रधानमंत्री जी क्या बात कर रहे हैं। पर साथियों, अगर आप गांव देहात के यहां लोग बैठे हैं, मैं हरियाणा से आता हूं, ओबीसी समाज से आता हूं, आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार, इस सरकार के आने से पहले ऐसी स्थिति थी जब शौचालय नहीं होते थे। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर, गांव गांव उस शौचालय को पहुंचाया है और उसका भी सबसे अधिक लाभ मिला है तो ओबीसी समाज को मिला है। साथियों, जैसे कहते हैं कि अणु के बिना परमाणु नहीं होता, अणु के बिना परमाणु नहीं होता, व्यक्ति के बिना समाज नहीं होता, और यहां जो विश्वकर्मा समाज बैठा है उसके बिना भारत का पूरा निर्माण नहीं होता, उसका निर्माण नहीं होता। एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए। साथियों, चुनाव का वर्ष है, चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। इस दिल्ली में जिसने वोट लेकर सरकार बनाई थी, बहुत वादे किए थे। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताइएगा। क्या आपको अपने एरिया में कोई भी एक नया स्कूल खुला दिखा? क्या
अरविंद केजरीवाल का कोई भी एक नया स्कूल खुला दिखा क्या? 500 स्कूल खोलने का वादा किया था। मेरा युवा साथी डबल हाथ करके बोल रहा है क्या हमारे सामने सैकड़ों हजारों की संख्या में जो लोग बैठे हैं, क्या किसी के परिवार को कोई इस दिल्ली में सरकारी नौकरी मिली क्या? नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल सुन लो इस बात को। क्या आपके कहीं किसी बच्चे को आपके किसी नया कॉलेज खुला दिखा क्या? कोई ओबीसी समाज के लिए कोई नई योजना नहीं लाए। और दिल्ली में अगर इस सरकार ने किया, या तो घोटाले में सरकार थी या सरकार में घोटाला था। अभी सबसे बड़ा घोटाला दिल्ली में कौन सा हुआ है? जोर से बोलो, जोर से। शराब घोटाला, शराब घोटाला, 10,000 करोड़ का घोटाला। दिल्ली में गली गली में शराब के ठेके खोल दिए जाएंगे। पर ये मेरा विश्वकर्मा समाज और ओबीसी समाज और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसका नेता, उसने संकल्प लिया था जब लोग कह रहे थे कि हजारों करोड़ की दलाली हो गई और पता नहीं ये शराब के ठेके बंद होंगे नहीं होंगे, तो संतोष पाल जी के नेतृत्व में ओबीसी समाज ने संकल्प लिया कि जब तक ये शराब की नीति बंद नहीं होगी, शराब की नीति वापस नहीं होगी, और जब तक हमारा आंदोलन बंद नहीं होगा, वो शराब की नीति वापस हुई और शराब के ठेके बंद हुए और वो भारतीय जनता पार्टी की और आप सबकी जीत की साथ। अभी हमने अखबारों और टीवी के माध्यम से देखा होगा कि केजरीवाल जी ने अपने एक मंत्री को जेल में भी मसाज की सुविधा उपलब्ध करा दी। कराई ना? कौन से को कराई? जोर से कौन से को कराई? सत्येंद्र जैन को। तो केजरीवाल जी, आप दिल्ली की जनता को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे, आप दिल्ली की जनता को शिक्षा प्रॉपर नहीं दे पा रहे। आपकी अपनी विधानसभा में जब मैंने एनडीएमसी में अरविंद केजरीवाल से क्वेश्चन पूछे कि अरविंद केजरीवाल जी बताओ कि तुम्हारी खुद की विधानसभा में तुम्हारी मूवमेंट कितनी है, तुम कितने थे, उसके बाद जवाब नहीं था। पर आप अपने मंत्री को जेल में क्या मुहैया करा रहे हो भाइयों? मसाज करा रहे हो। वो प्रिकॉशन मनी ले रहा है संतोष पाल जी। तो एक तो वो अंदर है, क्या कारोबारी था वो? हवाला क्या था? हवाला कारोबारी। और एक शराब की दलाली में कौन अंदर जाने वाला भैया? थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। मनीष सिसोदिया अंदर जाने वाला है। भैया घोटाले तुम करो, काला बाजारी तुम करो, जनता के पैसे अरविंद केजरीवाल जी तुम खाओ, तुम्हारा डिब्बा गोल हो, और अगर तुम्हारी जांच हो जाए तो फिर ऐसे हाथ करके मीडिया के सामने ऐसे हाथ करके बोलो ये तो ईडी और सीबीआई हमारे को गल घेर रही है। मसाज तुम करवाओ, आरोप हमारे पे करो। तो मैं बताना चाहता हूं साथियों, इस आने वाले चुनाव में कि जो ओबीसी समाज, विश्वकर्मा समाज जो मेरे सामने बैठा है, जिसकी देश की कोई भी ईंट लगती हो, निर्माण कार्य होता हो, आप लोगों का पूरा योगदान है, वो आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल की ईंट से ईंट बजाकर भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत जिताने की भूमिका निभाएगा नहीं निभाएगा? वो एक बार हाथ उठा के संकल्प लेकर हम इस भूमिका को निभाएंगे नहीं निभाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हर वार्ड में जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत दिलवाएंगे। धन्यवाद साथियों।